तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज पे। आज मैं फिर से लौट आया हूँ एक दिमाग हिला देने वाले कहानी के साथ। ये कहानी एक कमरे के ऊपर आधारित है। एक ऐसा कमरा जो इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, जो लोगों को सब कुछ देता है जो भी वो चाहते हैं, जो भी वो मांगते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है। ये कहानी है एक हॉलीवुड मूवी की, जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की टोटल ड्यूरेशन 1 घंटा 39 मिनट है। अगर आप लोगों को इस मूवी का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक यंग कपल से, जो कि जिसकी हाल में ही शादी हुई होती है। वो लोग एक घर की तलाश कर रहे होते हैं, एक सस्ता घर जो उनके बजट में हो। कुछ दिन तलाश करने के बाद उन्हें एक ऐसा घर मिल जाता है जो उनकी बजट में होता है। वह लोग वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। उस घर में ही एक ऐसा कमरा है जो दीवार के पीछे छुपा होता है। उस ब्रोकर ने उस कमरे के बारे में उन लोगों को कुछ नहीं बताया होता है। वो लोग उस कमरे से बिल्कुल अनजान होते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब हस्बैंड ऑफिस के लिए गया होता है और उसकी वाइफ घर में अकेली होती है। वाइफ घर के काम में लगी होती है। अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। पहले तो वो उन आवाज़ों को इग्नोर करती है। मतलब उसे लगता है कि वो उसका वहम है। लेकिन जब उसे वो आवाज़ें लगातार सुनाई देने लगती है तो वह उन आवाज़ों का पीछा करती है। पता करने की कोशिश करती है कि आखिर वो आवाज़ें आ कहाँ से रही है। वो उन आवाज़ों का पीछा करते करते उसी दीवार के सामने पहुंच जाती है, जिस दीवार के पीछे वह कमरा छुपा होता है। उस दीवार पे वह कान लगा के सुनती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज़ें उसी दीवार के पीछे से आ रही है। वाइफ उस दीवार पे ठोकती है तो उसे पता चलता है कि असल में वह दीवार कोई असली दीवार नहीं है, बल्कि एक लकड़ी की दीवार है। वह उस लकड़ी की दीवार को तोड़ देती है। तोड़ने के बाद उसे वह कमरा दिखाई देता है जहाँ पुरानी चीजें पड़ी होती है। उसे उस कमरे में कुछ खास दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह उसे वहां से चली जाती है, वापस अपने काम में लग जाती है। अगले दिन उस कमरे के बारे में वह अपने हस्बैंड को बताती है और उसे उस कमरे को दिखाने के लिए लेके जाती है। हस्बैंड को भी वहाँ कुछ खास दिखाई नहीं देता है। हस्बैंड मजाक मजाक में ही बोलता है कि काश हमें इस कमरे में $1 लाख मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। इतना बोल के दोनों हस्बैंड और वाइफ उस कमरे से बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पैर के नीचे पैसों का एक बंडल टकराता है। उन्हें यकीन नहीं होता इस बात पे कि वह कमरा जादुई है। वह लोग फिर से कुछ मांगने की कोशिश करते हैं। वह कमरा उन लोगों को फिर से वह चीज़ लाके दे देता है। ऐसे कई दिनों तक चलता है। वह हस्बैंड और वाइफ कमरे से सारी ऐशो आराम की चीज़ें मांगते हैं और वह कमरा उन्हें सब चीज़ें देता है। वह लोग उस घर में एकदम राजा की जिंदगी गुजारने लगते हैं। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। एक दिन जब शाम को हस्बैंड ऑफिस से लौट के घर आता है तो वह देखता है उसकी वाइफ एक छोटे बच्चे के साथ सोई हुई होती है। हस्बैंड हस्बैंड उससे पूछता है यह बच्चा किसका है, कहाँ से आया। वाइफ बोलती है ये मैंने उस कमरे से ही मांगा है। हस्बैंड वाइफ को बहुत डांटता है और उस बच्चे को वापस करने के लिए बोलता है, बट वाइफ वापस नहीं करती है। वह उस बच्चे को पालने लगती है। एक दिन जब वाइफ उस बच्चे को जैसे ही उस घर के बाहर लेके जाती है, उसे वैसे उस बच्चे की उम्र एकदम हवा की गति से बढ़ने लगती है। उसका शरीर जलने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि अगर बच्चे को बाहर ले गए तो बहुत जल्दी वह मर जाएगा। शाम को जब उसका हस्बैंड घर वापस आता है ऑफिस से तो उसे इस बारे में वह बताती है। उसी दिन हस्बैंड के साथ भी एक अजीब सी बात हुई थी। जब वह पेट्रोल के पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसे पैसे की जगह राख मिलता है। उसने यह बात अपनी वाइफ को बताई। वह दोनों तुरंत कमरे से मांगी हुई वस्तुओं में से एक वस्तु को घर के बाहर फेंक के देखते हैं। वह लोग देखते हैं कि वस्तु तुरंत राख बन जाती है। उस दिन उन लोगों को पता चलता है कि जो भी वह कमरा दे रहा है उन लोगों को बस वह घर तक ही काम आता है। घर के बाहर ही जाते ही वह वस्तु पैसा सब राख बन जाता है। उस दिन से वाइफ अपने बच्चे को घर के बाहर नहीं जाने देती है। उसे उसी घर के अंदर पालती है, खिलाती है, पढ़ाती है, लिखाती है। बच्चा हमेशा पूछता है कि हम कभी घर के बाहर क्यों नहीं जाते, बट वाइफ उसे बताती नहीं है, हमेशा बात को टाल देती है। एक दिन बच्चा खुद ही बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसका शरीर जलने लगता है, उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। वाइफ तुरंत ही उस बच्चे को घर के अंदर खींच लेती है और उसे डांटती है कि कभी बाहर मत जाना। एक दिन वह बच्चा उस हस्बैंड और वाइफ को संभोग करते हुए देख लेता है। अगले दिन ही वह वाइफ के साथ अलग से हरकतें करने लगता है। वाइफ बोलती है ये सब करने के लिए अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम बड़े हो जाओ फिर तुम्हारी शादी करा देंगे।
एक दिन जब वाइफ अपने काम में बिजी होती है तो वह बच्चा दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाता है। थोड़े ही समय में वह बड़ा आदमी बन जाता है और घर के अंदर आके वाइफ के साथ बदतमीजी करने लगता है। उसी समय उसका पति आ जाता है। पति यह सब देख के उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है। वह बच्चा तुरंत ही एक रहस्यमय रूप में आ जाता है। रहस्यमय रूप वाला बच्चा उस हस्बैंड और वाइफ पे हमला करता है, उन लोग को मारता है। हस्बैंड और वाइफ को समझ में नहीं आता है कि किया क्या जाए। तभी उन्हें ध्यान आता है कि अगर किसी तरह हम इसको घर के बाहर ढकेल दे या चकमा दे के घर के बाहर फेंक दे तो यह तुरंत मर जाएगा। फिर मौका देखते ही हस्बैंड और वाइफ उस बच्चे को घर के बाहर ढकेल देते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। थोड़े ही समय में वह बच्चे जल के राख हो जाता है। इसी के साथ मूवी एंड होती है और हमारी स्टोरी भी। तो मूवी देखना ना भूलें, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है।